मोशन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो मोशन में अब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ें जाननी होंगी। कितने लोगों को पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि अगर जो एक्सीलरेशन होता है वो दो तरह का एक्सीलरेशन होता है ना। एक्सीलरेशन कितने तरह का होता है? एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है रेडियल। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को बोलते हैं डी बाई डी टी और रेडियल एक्सीलरेशन को बोलते हैं वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यही ना देखे थे हम लोग कि अगर कोई चीज़ इस रास्ते पर चल रहा है, मान लीजिए इस रास्ता का ऐसा ही शेप है, तो इस रास्ते पर यदि कोई चीज़ चल रहा है तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और इसकी डायरेक्शन भी इस मोमेंट पर कुछ ना कुछ है। डायरेक्शन किधर की ओर होता है? टेंजेंशियल। डायरेक्शन किधर की ओर होता है? टेंजेंशियल। तो ये टेंजेंशियल जो डायरेक्शन है, टेंजेंशियल डायरेक्शन कहलाएगा इस स्पीड का डायरेक्शन। ठीक है, इस मोमेंट पर इसकी 10 मीटर पर सेकेंड क्या है? स्पीड है और डायरेक्शन क्या है? टेंजेंशियल। और जब ऐसे पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो भी एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि थोड़ी देर के बाद अब ये कहाँ आ चुका होगा? यहाँ आ चुका होगा। तो इसका एक छोटे से टाइम इंटरवल में, मान लीजिए ये टाइम t1 है और ये टाइम t2 है, ये टाइम इंटरवल कितना हुआ? t2 माइनस t1, ये आपका डेल्टा t है और ये डेल्टा t कैसा है? टेंस टू 0। ये डेल्टा t कैसा है? टेंस टू 0, यानी बहुत ही छोटा है। इस छोटे से चेंज में ये गाड़ी का डायरेक्शन इधर हो चुका है। हालांकि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन 1 है और ये डायरेक्शन क्या हो चुका है? डायरेक्शन 2 हो चुका है। ये क्या हो चुका है? डायरेक्शन 2 हो चुका है। ओके, तो डायरेक्शन बदलने के कारण भी एक एक्सेलरेशन जन्म लेता है और वो एक्सेलरेशन कहलाता है रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि किधर की ओर होगा? ये जो एक सर्कल का जो पार्ट है ना, ये कैसा सर्कल बनाएगा? ये सर्कल बनाएगा। ओके, इस सर्कल के सेंटर की तरफ होगा और ये सेंटर की तरफ जो होगा उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? वी स्क्वायर बाई आर। और आर यहाँ पर क्या है? इस सर्कल का रेडियस। और इस यहाँ से यहाँ तक में जो भी इसकी स्पीड जो थी 10 मीटर पर सेकेंड, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस। यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक्सेलरेशन किससे जन्म लिया है? dv बाई डी टी से। dv बाई डी टी यानी कि d बाई डी टी भी, यानी कि स्पीड प्लस डायरेक्शन। अरे बात सुनिए, स्पीड एंड डायरेक्शन लिखिए, चाहे स्पीड प्लस डायरेक्शन लिखिए, सेंस रहना चाहिए। स्पीड एंड डायरेक्शन। अरे बात सुनिए, तो अगर स्पीड बदलेगा, अगर क्या बदलेगा? स्पीड अगर चेंज करेगा, स्पीड चेंज, ओके, तो ये आएगा आपका d स्पीड बाई डी टी एंड डायरेक्शन। अरे बात समझ क्लियर? और यदि क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? डायरेक्शन चेंज करेगा तो क्या आएगा? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये कौन सा कहलाएगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये dv बाई डी टी इक्वल टू, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा। कौन सा एक्सेलरेशन कहलाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाएगा। किसके चेंज होने के कारण ये एक्सेलरेशन है? स्पीड में चेंज होने के कारण। डायरेक्शन फिक्स है, डायरेक्शन नहीं बदला है। अरे बात सुनिए, और दूसरा है कि डायरेक्शन अगर बदल जाए तो तब एक एक्सेलरेशन होगा। यहाँ भी dv बाई डी टी लिखेंगे आप, और ये होगा रेडियल। और अब क्या लिखिएगा? d बाई डी टी स्पीड एंड डायरेक्शन लिखिएगा ना। तो अब क्या बदल रहा है बताइए? तो डायरेक्शन बदल रहा है, स्पीड तो नहीं बदल रहा है। तो स्पीड बाहर ले लेंगे एंड d डायरेक्शन बाई डी टी। डायरेक्शन में बदलने के कारण हमारा क्या जन्म लेगा? रेडियल एक्सेलरेशन जन्म लेगा।
अरे बात समझ। और इस पूरे को जब सॉल्व करिएगा तो ये आपको देगा v²/r। इस डायरेक्शन में चेंज होने के कारण आपको ये चीज़ मिल जाएगा। अरे बात समझ। यानी कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी में चेंज होने के कारण बना है, और वेलोसिटी में दो चीज़ होता है, स्पीड एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन होता है, तो एक्सीलरेशन स्पीड में चेंज होने के कारण भी होगा और डायरेक्शन भी चेंज होने के कारण होगा। स्पीड अगर चेंज करेगा, अगर स्पीड चेंज करेगा तो कौन सा एक्सेलरेशन जन्म लेगा? टेंजेंशियल। और डायरेक्शन चेंज करेगा तो कौन सा एक्सेलरेशन जन्म लेगा? रेडियल। कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, हटा सकते हैं इसको। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए थे। हम लोग बात किए थे कि इसका हम डेरिवेशन बताएंगे, ठीक है? हटा दें इसको, हटा सकते हैं। ग्राफ पहले पढ़ते हैं। ग्राफ आज हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन टाइम ग्राफ। चेंज इन पोजीशन को आप क्या जानते हैं बताइए तो? मोशन। चेंज इन पोजीशन को मोशन बोलते हैं। तो चेंज इन पोजीशन कैसे कैसे होता है? चेंज इन पोजीशन कैसे कैसे होता है बताइए? डिस्टेंस एंड, मान लीजिए कि कोई यहां से यहां गया और वो ये रास्ता ऑप्ट किया, तो ये क्या है? डिस्टेंस। लेकिन मान लीजिए कि वो आदमी यहां से यहां गया, सीधा गया, तो वो ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट एक रास्ता ही है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल का लाइन ज्वाइनिंग को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगर कोई इंसान वो स्ट्रेट ही गया तो वो रास्ता भी डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस है कि नहीं है बताइए? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बताइए? डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसा? फिक्स। कैसा डायरेक्शन होता है? फिक्स्ड डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिस्टेंस हैविंग फिक्स्ड डायरेक्शन। कोई दिक्कत है किसी को? ये कहाँ से आ गया मेरे पास? ये ले जाके दे दीजिए तो वो संजीव सर को। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में अगर हम इधर s ले लें और इधर टाइम, s का मतलब डिस्टेंस है। क्या है? s का मतलब क्या है? डिस्टेंस। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम पर अगर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, देन वी विल गेट आइडिया अबाउट स्पीड। डिस्टेंस बाई टाइम क्या देता है? स्पीड देता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अरे बात समझ में? तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा? स्पीड का। तो ये स्पीड कैसा है? इसका स्पीड बताइए कितना है? 0, बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग। यहाँ पर डिस्टेंस हमारा हर वक्त क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। हर वक्त क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। तो ये हमारा tan थीटा, ये तो हम बता चुके थे ना आप लोगों को, tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट। ये अगर थीटा है तो tan थीटा क्या होगा? ds/dt इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट स्पीड। ये बता चुके थे ना हम पहले आप लोगों को। अगर कोई क्लास छोड़े हैं तो बताइए। ये तो बता चुके हैं tan थीटा वाला कॉन्सेप्ट। और यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट क्यों होगा ये भी बता दिए थे। उसका डेरिवेशन भी कर दिए थे। नहीं याद है क्या? लिखे हैं ना सारा? क्लास अच्छे से अटेंड करिए, नहीं तो दिक्कत होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जुलाई चल रहा है, 11th को कंप्लीट करने के लिए टाइम कितना है? और 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अब अगर क्लास छोड़िएगा तो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, और क्लास में ध्यान नहीं दीजिएगा तो सिलेबस भी पूरा नहीं होगा। एकदम अटेंटिव होकर पढ़िए और फटाफट सीखिए। जो समझ में नहीं आता है पूछ सकते हैं, ठीक है? नहीं समझ में आता है, कुछ दिक्कत हुआ, वीडियो बना ही दे रहे हैं, जाके एक बार घर में और देख लीजिए, यूट्यूब में डाल दिया करते हैं हम, है ना? ओके, तो
तो समय बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है, खासकर फिजिक्स का बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, हाँ। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है बताइए? डिस्टेंस टाइम ग्राफ देता है स्पीड का। ठीक है, लिखे नहीं थे क्या? नहीं, वो बात नहीं है, लिख तो लेना है आप लोग को यहीं पर, लेकिन ये सब चीज़ हम बता चुके हैं। कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। कांस्टेंट का ही मतलब क्या है? यूनिफॉर्म है, ओके। और नॉन यूनिफॉर्म का ही मतलब क्या है? वेरिएबल। फटाफट देखेंगे हम लोग। इधर S है, इधर T है, इधर S है और इधर E। ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म है। बताइए क्यों? यहां पर हम अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये टेंजेंट यही होगा फिर। हालांकि किसी लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है? टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है? होता है कि ये कर्व का किसी एक पॉइंट को छू कर जाता है। इट इज ए लाइन विच टचेज द सिंगल पॉइंट ऑफ एनी कर्व। हमारा ये लाइन जो है ये भी क्या है? कर्व है। इस कर्व का नाम क्या है? लाइन। इस पर अगर हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये इस कर्व का ये पॉइंट को भी छुएगा, ये पॉइंट को भी छुएगा, ये पॉइंट को भी छुएगा, छुएगा ना। इसलिए एक स्ट्रेट लाइन पर टेंजेंट ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेंजेंट का डेफिनेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन विच टचेज सिंगल पॉइंट ऑफ कर्व, सिंगल पॉइंट ऑफ कर्व। किसी कर्व के सिंगल पॉइंट को जो छूता है उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन भी क्या है? एक कर्व है। इस कर्व का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। अगर हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत सारे पॉइंट को छुएगा। लेकिन मान लीजिए ज़बरदस्ती का भी अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमेशा सारे टेंजेंट क्या बनाएंगे? एंगल थीटा बनाएंगे। और tan थीटा क्या देगा? स्लोप ऑफ एसटी कर्व। क्या कहलाएगा ये? स्लोप ऑफ एसटी कर्व। और ये क्या होता है? ds बाई dt। अरे बात सुनिए, स्लोप ऑफ एसटी कर्व इज कॉल्ड ds बाई dt। और ये क्या देगा आपको? स्पीड देगा। कैसा स्पीड देगा? इंस्टेंटेनियस स्पीड। किसी एक मोमेंट का स्पीड देगा। किसी एक मोमेंट पर स्पीड क्या है वो आपको ये बताएगा। हमारी बात समझ में? जैसे मान लीजिए कि ये हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे तो ये टेंजेंट यहाँ पर थीटा बनाया तो ये tan थीटा इक्वल टू ds बाई dt होगा और ये कहलाएगा v1। यहाँ का इस टाइम t1 पर जिस समय ये s1 पर पहुँचा था चलते चलते, जिस समय ये गाड़ी चलते चलते s1 डिस्टेंस पर पहुँचा था उस समय टाइम अगर t1 था, उस समय का स्पीड है v1। अरे बात सुनिए, और वो कैसे पता चल जाएगा? टेंजेंट ड्रॉ करिए, यहाँ का एंगल देखिए, ये एंगल कितना बनाया? मान लीजिए θ1, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? v1 हो जाएगा t1 टाइम पर। इसको बोलेंगे हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। किस समय पर? t1 समय पर। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, हम कहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे? यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे θ2, तो tan θ2 इक्वल टू क्या कहलाएगा? v2 इक्वल टू ds बाई dt। आगे बात समझें? क्लियर है क्या? तो बताइए यहाँ पर थीटा बदला तो tan थीटा बदला तो v1 भी बदल गया। तो ये वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? यानी कि ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हुआ। कोई दिक्कत है क्या? इस पर कैसे क्वेश्चन आएगा? इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। अच्छा, इसमें से कितने लोग रियली में दे वांट टू गो IIT JEE एंड मेडिकल? एकदम कसम से चाहते हैं जाना? हाथ उठाइए। रियली यू वांट टू गो IIT एंड मेडिकल? झूठ का मत उठाइएगा, तब में हम अपना टीचिंग स्टाइल बदलेंगे। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू गो इन एनी गुड इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेज? हाथ उठाइए, स्ट्रांगली हाथ उठाइए। चाहते हैं जाना ना? चाहते हैं ना? तो जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ना होगा, ठीक है? लॉलीपॉप पढ़ाई तब नहीं चाहिए। आपको मज़ा आते रहे,
वैसा पढ़ाई से काम नहीं चलेगा। डेप्थ चाहिए, और डेप्थ उस तरीके से चाहिए जिससे क्वेश्चन बनने लगे। हरी बात समझ में? और नहीं तो नौटंकी करना है तो नौटंकी भी हो सकता है, आपको मज़ा आएगा, क्वेश्चन खूब अच्छा लगेगा कि बन रहा है, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। अब ध्यान दीजिए, कितने लोगों को इसमें फीलिंग है कि ds/dt tan थीटा होता है? सच हाथ उठाइए। कितने लोगों को फीलिंग है कि हाँ सर हम जानते हैं कि tan थीटा ds/dt कैसे आया है, ये हम जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? हाथ उठाइए। तो तब कैसे काम होगा? एक लड़का जानता है। हम एक बार आज बता देते हैं, आज के बाद क्लास एब्सेंट किए तो आप जिम्मेदार होंगे। आरी बात समझे? और ऐसे करिएगा तो बहुत गलत बात है। रिजल्ट के लिए, काम करने के लिए पढ़ाने का स्टाइल अलग होना चाहिए। ऐसे मत करिए आप लोग। अभी हम बता देते हैं, इतनी ये चीज़ लिख रहे हैं ds/dt = tan थीटा होता है, और tan थीटा ds/dt कैसे आया है ये आपको नहीं फील आ रहा है, तो आपको थोड़ी ना मजा आएगा पढ़ने में। चलिए जल्दी से करते हैं। आज लास्ट बार बताने जा रहे हैं, इसके बाद नहीं बताएंगे। जल्दी से देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो तुरंत बोलिएगा। चलो जल्दी आओ, जल्दी करो। ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आएगा आप 100 बार पूछिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझा देने के बाद 2 दिन बाद बोलिएगा उस दिन अच्छा से समझ नहीं आया था, तो आप अपने आप को धोखा दीजिएगा। और अब वैसे बच्चों के लिए मेरे दिल में थोड़ा भी जगह नहीं है। आप क्लास में 100 बार पूछिए, नहीं समझ में आया हम बताएंगे, लेकिन 2 दिन बाद बोलिएगा कि सर उस दिन थोड़ा अच्छा समझ में नहीं आया था, यानी कि आप चीटिंग कर रहे हैं अपने आप से। ठीक है? आप एकदम अलर्ट होकर पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, एकदम मित्रवत क्वेश्चन पूछिए, हमको कोई ऐतराज नहीं है। ठीक है? दिल से फील आ जाना चाहिए आपको। पढ़ते हैं। ये हमारा मान लीजिए x है और ये हमारा y है, x y एक्सिस है। हमारे पास कोई भी दुनिया का ग्राफ है, कोई भी दुनिया का ग्राफ है, मान लीजिए कि यही हमारे पास एक ग्राफ है। इसका हर x जो है वो किसी y से जुड़ा हुआ है। फील करिए पहले ग्राफ को। जैसे आप लिखते हैं ना, बचपन में लिखते थे 10th क्लास में आप, x + y = 4। तो ये क्या बोलता है? ये चिल्ला चिल्ला के ये बोलता है कि हम किसी हर x के साथ y को देंगे। अगर तुम कुछ x डालोगे तो मैं y दूंगा। ये रिलेशन x और y का है। और कहता है कि तुम अगर मेरा शेप बनाओगे ना तो ऐसा शेप होगा। ठीक है? और भी आगे बढ़ा दो तो कोई ऐतराज नहीं। ये क्या कहता है कि मेरा शेप ऐसा होगा, इसका शेप ऐसा होगा। अरे बात समझ में? शेप कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम कोई भी मुंह उठा के एक पॉइंट चूज करोगे, अगर तुम x का वैल्यू 1 लोगे तो मैं पक्का 3 हूं, y का वैल्यू। अगर तुम x का वैल्यू -5 लोगे तो मैं कितनी हूं, y कितनी हूं? -3 -2 कितना होगा बे? x का सॉरी 5 है ना, 5 तो 5 उधर गया तो y का वैल्यू -1। x का वैल्यू 5 पुट करो तो y कितना आएगा? -1। x और y का ये रिश्ता कैसा रूप देता है? एक्स वाई प्लेन पर एक सीधी रेखा। आ रहा है दिमाग में? अगर मान लो ये रहेगा x² + y² = 9, तो इसका शेप कैसा होगा मालूम है तुम लोगों को? एकदम गोल होगा। कैसा होगा? एक एक चीज नोट करना, तो पीटते भी हैं, समझ गए? पीटूंगा भी। आ रही बात समझ में? यानी कि x का वैल्यू ये वाला जो होगा ना 3 होगा, ये वाला -3 होगा, ये वाला -3 होगा, और ये वाला क्या होगा? 3 होगा। x का वैल्यू यदि तुम 2 लोगे, क्या लोगे? तो y का वैल्यू तुमको 2 ठो मिलेगा। अरे बात समझ में? देखो x का वैल्यू अगर तुम 2 लोगे तो 2² + y² = कितना होगा? 9। तो y² कितना हो जाएगा? 5। तो y कितना आएगा? ±√5। यानी x का वैल्यू 2 के लिए यहां पर भी मिला √5 और यहां भी मिला -√5। अरे बात समझ में?
यानी कि x और y का ये एक ऐसा रिश्ता है, अगर तुम x डालोगे तो तुमको y का वैल्यू मिलते जाएगा। और ऐसे रिश्ते में जो बंधा हुआ है x और y, उसकी रूपरेखा कैसी होगी? गोल, एकदम गोल। गया दिमाग में? फिर आओ, अगर y इक्वल टू, अगर x स्क्वायर इक्वल टू y है, x स्क्वायर इक्वल टू y है, तो ये एक ऐसे रिश्ते में बंधा हुआ है कि इसकी शेप ऐसी होगी। अगर y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो ये एक ऐसे रिश्ते में बंधा हुआ है कि इसकी शेप ऐसे होगी। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, सी क्या है? कोई भी कांस्टेंट, आ रही बात में? तो ये एक ऐसे रिश्ते में बंधा हुआ है, ये सारा चीज तुम्हारे कॉपी में रहना चाहिए, तो पिटाई कर दूंगा, आप सच बोल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, ये एक ऐसा रिश्ता में बंधा हुआ है कि अगर तुम y पुट करो, x पुट करोगे तो तुमको y मिलेगा। अरे बात सुनो, इसकी रूपरेखा ऐसी होगी। कोई दिक्कत क्या? सारा चीज फटाफट नोट करो तो तेजी से थोड़ा। हो गया? ठीक है, देखो यहां पूछ रहे हो ना, ये वाला अगर तुम एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई कर दोगे तो ये शेप ऐसा हो जाएगा। अगर तुम वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए जल्दी से। तो कम से कम इतना सब चीज़ आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि ये सब फिजिक्स में भी मिलते रहेगा आपको। ठीक है, log x का भी एक ड्रॉ कर देते हैं, log x भी आपको मिलते रहेगा। इसको हटाते हैं। देखिए तो ये आ रहा है ना, पूरा आ रहा है ना बोर्ड में, रिकॉर्डिंग में tan थीटा तक आ रहा है, tan थीटा आ रहा है। ठीक है, देखिए और कुछ हमारे पास पॉपुलर रिलेशंस हैं x और y में। y इक्वल टू लॉग एक्स अगर है तो इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे होगा। अरे बात में, अगर हमारे पास y इक्वल टू ई का पावर x है, y इक्वल टू क्या है? e का पावर x, e का वैल्यू होता है लगभग 2.78। अरे बात सुनिए, e का वैल्यू कितना होता है? 2.78। तो इसका ग्राफ होता है कैसे? ऐसे, ठीक है ना। और y इक्वल टू अगर e का पावर माइनस एक्स है, y इक्वल टू e का पावर माइनस एक्स, इतना आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, हटा सकते हैं? जल्दी जल्दी नोट करिए, इधर का मिटा दें, जल्दी जल्दी करिए। हटा सकते हैं? अब देखो टॉपिक हम लोग का क्या शुरू हुआ है? टॉपिक शुरू हुआ है कि स्लोप ऑफ एनी कर्व, स्लोप ऑफ एनी कर्व। मान लो कि तुम्हारे पास कोई, अच्छा ये इन सबको कर्व बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब क्या है? कर्व है। एक स्ट्रेट लाइन भी कर्व है, उसका स्पेशल नाम है स्ट्रेट लाइन। सर्कल भी एक कर्व है, उसका स्पेशल नाम है सर्कल। कोई दिक्कत? तो हमारे पास कोई भी कर्व है, मान लो हमारे पास एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही है, मान लो। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा ना। ये हमारे पास कर्व है। हम कहते हैं जब x का वैल्यू 2 है तो इसका स्लोप क्या होगा? x का वैल्यू जब क्या है? 2 है तो इसका स्लोप क्या होता है? x का वैल्यू 2 पर जाओ और वहां पर ऊपर जाओ, तुमको ये पॉइंट मिला, इस पर तुम टेंजेंट ड्रॉ करो। टेंजेंट ड्रॉ किया तो तुमको ये मिला थीटा। तो स्लोप ऑफ कर्व, ये पॉइंट मान लो P है, एट P इज इक्वल टू कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कर्व P पॉइंट पर
टेंजेंट का भी ये स्लोप कहलाएगा। ये हमारा क्या हुआ, टेंजेंट। तुम स्लोप ऑफ कर्व एट पॉइंट P कहो या स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कर्व P कहो, ये दोनों चीज ही dy बाई डी एक्स कहलाएगा इक्वल टू tan थीटा। आ रही बात समझ, क्लियर। जैसे यहाँ पर y तुम्हारा क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा बताओ, 2x2 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा बताओ, 2x हुआ। ये 2x जो आया तुम्हारा, ये 2x आया, क्या तुम्हारा x का वैल्यू 2 के लिए आया है? नहीं सर, ये पूरे किसी भी x के लिए आया है। देख नहीं रहो, dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, 2x है। ये कोई भी x होता उसके लिए dy बाई डी एक्स आया है। x का वैल्यू 2 पुट करो, x का वैल्यू क्या पुट करो, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू 2 क्या होगा बताओ, 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा, 4 इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। अरे बात समझ। अच्छा एक बात बताओ, tan 60 डिग्री कितना होता है, √3 होता है, 1.73 हुआ आया। यहां पर तुम्हारा tan थीटा कितना आया, 4। ये थीटा 60 से ज्यादा है ना, तब क्या है, ये थीटा क्या होगा तुम्हारा यहां पर, यानी ये थीटा क्या होगा यहां पर, 60 से ज्यादा हो। वो कितना होगा उसके लिए चिंता मत करो, बस क्या होगा, 60 से ज्यादा होगा। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करो इसको। ठीक है, डिजीलॉकर का रोल नंबर और कुछ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये dy बाई डी एक्स को tan थीटा आप कैसे लिख दिए, हाउ यू कैन राइट dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा। तो इसी को आज हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। वहाँ पे 2x 2 ये नहीं जानते हैं डिफरेंशिएशन, किए हैं ना क्लास आप लोग सब, कोई नहीं, बस इतना ही चाहिए। x का पावर n हो, कैसे नहीं होगा, ये सबसे पहले तो यही होता है। देखिए y इक्वल टू, अगर x का पावर n है तो dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स का पावर n इक्वल टू n x n माइनस 1 होता है। ये तो बताया गया है ना आप लोग को। कितना लोग रियली में ये नहीं बताया गया है, कितना बार तो बताए आप लोग को, सबको बताए, आपको भी बताए हैं। पहला डे आप ज्वाइन किए थे, दूसरा डे, तो आपको पहले यही बताया गया था। आप लोग का ध्यान ही नहीं रह रहा है। चलिए देखिए, आप लोग एकदम ध्यान नहीं लगा रहे हैं, बताया गया है फिर भी बोलते हैं नहीं बताया गया है। बस वही तो बताना जानना है यहाँ पर। अर्चना मैम भी बताई हैं आपको, हाँ तो वही चीज़ तो है। फिजिक्स क्या, मैथ्स क्या अलग चीज़ है, फिजिक्स के कारण ही तो मैथ्स का जन्म हुआ है। हैं, थोड़ा क्रिएटिव रहिए। आप लोग 10th क्लास में अब नहीं हैं कि आप लोग बचकानी तरीके से चाहिएगा पढ़ाई हो जाए। सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वो भी IIT और मेडिकल ड्रीम किए हैं तो काफ़ी गहराई में जाना होगा और न्यूमेरिकल भी बनाना होगा। तो ये बचकानी हरकत अब छोड़ दीजिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, अगर x का पावर n होगा तो क्या होगा, nx n माइनस 1। इतना दिमाग में रखना है। अगर y हमारा x का पावर 2 है तो dy बाई डी एक्स कितना होगा, 2x 2 माइनस 1 यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं आप लोग को कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan थीटा कैसे होता है ना। तो आइए देखते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, dy बाई डी एक्स tan थीटा कैसे होता है। ये मान लीजिए कि हमारे पास एक कर्व है, ये y है और ये x है। मान लीजिए कि जब x1 था तो ये दे रहा था y1, फिर ये जब x2 हो गया तो ये क्या दे रहा है, y2 दे रहा है। तो ये क्या हो गया बताइए, तो डेल्टा y हो गया। डेल्टा y कितने के बराबर हुआ बताइए, y2 माइनस y1। ये क्या हो गया बताइए, तो x2 माइनस x1, डेल्टा x हो गया। अच्छा एक ट्रायंगल बनाइए, पहले कॉर्ड ड्रॉ कीजिए। कॉर्ड कहाँ, कर्व पर, इसके और इस पॉइंट के बीच में ये कॉर्ड हुआ। किसी को कोई दिक्कत है इसमें,
इसको पीछे लाइए, ये एंगल कितना बनाया थीटा, ये एंगल भी कितना होगा बताइए थीटा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, परपेंडिकुलर कितना है डेल्टा वाई, बेस कितना है, तो इस ट्रायंगल में लगाइए कॉन्सेप्ट, देखिएगा ये जो हाइपोटेनस बना है वो क्या था, कॉर्ड था, ओके। tan थीटा क्या होगा बताइए तो, परपेंडिकुलर बाई बेस, Yes, sir. परपेंडिकुलर कितना हुआ डेल्टा वाई बाई, इतना कोई दिक्कत है। अब क्या कीजिए, इस कॉर्ड को छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, छोटा करते जाइए, तो इसको हम यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। ये हमारा कर्व हो गया, कर्व हो गया, ये हमारा कॉर्ड हो गया। इस कॉर्ड के मदद से क्या आ चुका है बच्चे लोग, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब धीरे धीरे कॉर्ड को छोटा करते गए, छोटा करते गए, तो बताइए ये कॉर्ड छोटा होगा तो ये डेल्टा एक्स क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, अच्छा लेकिन ट्रायंगल तो हर वक्त बनेगा, ट्रायंगल तो अभी भी बना है, ट्रायंगल तो अभी भी बना है, ट्रायंगल तो अभी भी बना है, ट्रायंगल तो हर वक्त बन रहा है। tan थीटा तो अप्लाइड है, tan थीटा अप्लाइड है, परपेंडिकुलर बाई बेस। एक समय ऐसा जरूर आएगा कि ये कॉर्ड छोटा होते 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 ये दो जो पॉइंट आपको अलग अलग दिखाई दे रहे थे ए और बी, ये लगेगा कि एक पर एक है, ये लगेगा कि हालांकि है नहीं, लेकिन वो एक एजम्पशन आपको लेना है कि ए और बी इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि लगता है कि एक पॉइंट बन गया, लेकिन वो रियलिटी में पॉइंट नहीं है, वो एक लाइन है छोटा सा, वो एक छोटा सा लाइन है। लेकिन कैसा प्रतीत होता है, लगता है कि वो किसी कर्व का दो पॉइंट ना है, एक ही पॉइंट है। उस एक पॉइंट से छूता हुआ एक कॉर्ड होगा, जैसे ये कॉर्ड है ना, तो ये कॉर्ड आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो जब ए और बी बहुत क्लोज हो जाएगा तो भी तो एक ट्रायंगल बन रहा होगा ना, उस समय डेल्टा एक्स कहाँ पहुँच गया होगा, लगभग 0। तो लिखिएगा ना यहाँ पर, व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 tan थीटा इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ये इतना लिखने का मतलब ये है कि हम कॉर्ड को इतना छोटा कर दिए हैं, इतना छोटा कर दिए हैं कि डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा बन चुका है। लेकिन उस समय भी पक्का ट्रायंगल तो बना होगा, नहीं तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस तो लिख नहीं पाएंगे ना। लेकिन वो इतना छोटा ट्रायंगल है, यानी इतना छोटा कॉर्ड है कि लगता है कि वो टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब क्या, किसी कर्व के एक पॉइंट को छू रहा है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। फाइनली क्या एजम्पशन लेने पर कि डेल्टा एक्स क्या हो गया है, बहुत छोटा हो गया है। इस समय हमारा वो कॉर्ड इट विल बिहेव लाइक टेंजेंट। तो टेंजेंट इन रियलिटी, ये जो कर्व है हमारा, टेंजेंट इन रियलिटी यही एक छोटा सा लाइन होता है, क्योंकि कॉर्ड अब छोटा होते होते छोटा हो गया है। तो इन रियलिटी वो टेंजेंट जो होता है एकदम छोटा सा एक लाइन होता है। लेकिन क्या इतना छोटा करके किताब में पढ़ाई हो पाएगा, उसीलिए उसको आगे पीछे खींच देते हैं हम लोग, आगे पीछे क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। अब ये कॉर्ड एंगल कितना बना रहा था, थीटा, तो वही कॉर्ड छोटा होते होते टेंजेंट बना है, तो वह एंगल क्या बना रहा होगा, कोई एंगल तो बना रहा होगा ना। वो कोई एंगल मान लीजिए कि थीटा ही है, अरे बात समझ में, वही tan थीटा क्या बन गया है अब, dy बाई डी एक्स। अब इतना बड़ा चीज को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dy बाई डी एक्स। कोई दिक्कत क्या, समझ में आ गया कि tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स कैसे बना है, इट इज मेड बाई ए ट्रायंगल। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स में तो अंतर है ना। डेल्टा एक्स लिख रहे हैं यानी कि डेल्टा एक्स एक चेंज इन एक्स है, ये छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। लेकिन dy बाई डी एक्स जब लिख दिए तो वो dx इतना छोटा है, इतना छोटा है कि आप लिख भी नहीं पाइएगा बोर्ड पर, बस एज्यूम कर सकते हैं आप कि इट इज़ ए वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स इन माई इमेजिनेशन। एंड नाउ यू कैन टेल tan थीटा इक्वल टू dy बाई डी एक्स। और अभी इसी dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ कर्व या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट at any particular point of curve। इसको स्लोप ऑफ कर्व भी बोलते हैं और इसको स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं। कि चला गया दिमाग में, दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए आप फिजिक्स पढ़ाते हैं इस पर, है ना, फटाफट जल्दी नोट करिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। हटा सकते हैं इसको।
अब देखिए, अगर हम देखिए जल्दी देखिए थोड़ा, डिस्टेंस टाइम ले लिए, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इसको फिजिक्स से जोड़िए। इधर आपने एस ले लिया, इधर टाइम, डिस्टेंस का मतलब एस है, टाइम का मतलब टी है, और इसको आपने ऐसे बना दिया, ऐसे मान लीजिए बना दिया। तो ये ग्राफ क्या चीज़ का इंफॉर्मेशन देगा? डी एस बाई डी टी देगा ना आपको फाइनली। tan थीटा इक्वल टू क्या देगा? डी एस बाई डी टी इक्वल टू क्या देगा? स्पीड। किस समय का स्पीड देगा? यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करिएगा, ये थीटा 1 है। अरे बस समझ में। तो ये T1 टाइम का, आपको क्या देगा? स्पीड देगा। नहीं, T1 टाइम का डिस्टेंस देगा, सही बात है, वो तो ठीक बोल रहा है। T1 टाइम का डिस्टेंस देगा, लेकिन tan थीटा क्या देगा? ds बाई डी टी, वो देगा आपको tan थीटा 1, यानी कि ds बाई डी टी इक्वल टू v1। T1 टाइम पर क्या स्पीड है वो देगा। और इसको थोड़ा फील करना चाहेंगे? करिए। dt क्या है? मान लीजिए कि dt का मतलब है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम कितना छोटा चेंज इन टाइम? यानी कि उसी वक्त का ये स्पीड है। अरे बात समझ में, मेरे आवाज को आपके कानों तक पहुंचने में कितना देर लग रहा है? लग रहा है कि सर आप बोल रहे हैं सुनाई दे रहा है, क्या कुछ टाइम नहीं लगा है? लगा है। इतना कम वो टाइम है कि आप परसीव नहीं कर पा रहे हैं। मेरी आवाज को आपके कानों तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम तो लगा ही लगा है। कितना टाइम लगा है पता है? पता है कितना टाइम लगा है मेरी आवाज को आपके कानों तक पहुंचने में? मेरे से आपकी दूरी मात्र है तो 2 मीटर है एग्जैक्टली। मेरे से आपकी जो दूरी है, क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? हाँ, तान्या से मेरी एक दूरी जो है साफ 2 मीटर है, और स्पीड ऑफ साउंड हम 330 मान लेते हैं। देखिए कितना देर में आपके कानों तक पहुंचा है। टाइम इंटरवल बताते हैं आपको। डेल्टा टी 2 मीटर डिवाइडेड बाई 330 मीटर पर सेकेंड। डेल्टा टी कितना आ जाएगा देखिए तो? 1/150। इसको हम लोग लगभग हो गया ये 150, लगभग 150 हो गया। चलिए इसको 150 है 100 ही मान लेते हैं, तो ये 0.01 सेकेंड में पहुंचा। हालांकि इससे भी कम सेकेंड में, क्योंकि नीचे में 150 था, तो 150 से भागा करेंगे तो और कम होगा ना। इतना कम समय मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है। इतना टाइम बीतता है, लेकिन इतना ये कम टाइम है कि आपको लगता है सर आप बोले हमको सुनाई दिया, सर आप बोले हमको सुनाई दिया। गया फीलिंग गया? तो आपको लगता है कि तान्या 4:25, तो लगता है कि 4:25 में हमको सुनाई दिया। आपको 4:25 में सुनाई नहीं दिया, 4:25 0.01 सेकेंड में आपको सुनाई दिया। लेकिन आपको क्या लगता है? सर 4:25 में आप बोले थे तान्या, 4:25 में हम भी सुने थे। वही ये स्पीड है। हम अगर 4:25 पर हम अपने पिताजी को देखते हैं चलते हुए गाड़ी से, बाइक से, तो हम देखते हैं तो कहते हैं उनकी स्पीड कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड है। कितने सेकेंड पर? कितने बजे? 4:25 से। हालांकि 4:25 का ये स्पीड नहीं है, 4:25 और 4:25 से थोड़ा सा बाद के बीच का ये स्पीड है। लेकिन ये इतना कम डिफरेंस है कि यू कैन से at 4:25 PM I looked my father, he was moving with 4 meter per second. It is a such kind of a small time interval, you can assume it is the instant. It is the 4:25 इंस्टेंट पर ये स्पीड है। लेकिन ये तो थोड़ा सा उसमें टाइम बीता है। गया दिल से? अच्छा से गया? क्लियर है? आगे बढ़ें? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? ये थीटा 1 बना तो tan थीटा 1 इक्वल टू v1 इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इतना फीलिंग से जो समझा दिया होगा ना, कोई भी चैनल पढ़ाना छोड़ देंगे। ओपन कैमरा पर बोलते हैं, मैच करा लेना जाके, ठीक है? वो तो क्या है ना, बुद्धि देर से जागा, नहीं तो हमको आ जाना चाहिए था। आ रहे हैं धीरे धीरे, थोड़ा एडमिशन होगा तो बोर्ड ओढ़ लेंगे तो और जोश आएगा, है कि नहीं? ये फाइनल राउंड नहीं है, बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ये फाइनल राउंड थोड़ी होगा यूट्यूब के लिए। अभी बोर्ड आएगा, डिजिटल बोर्ड, तो फिर से बनाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी मैटर करता है ना आज के टाइम में, है कि नहीं? हाँ, तो हटा सकते हैं इसको। हाँ, प्रोडक्शन क्वालिटी हटा दें इसे।
जल्दी जल्दी नोट कीजिए। आप लोगों को फील आ गया ना dy बाई डी एक्स का अच्छा से? आपको आज आया कि पहले आ चुका था? आ गया था, चलिए बहुत अच्छा।